हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। हमारे चैनल पर पौष मास महात्म्य की सभी कथाएं सुनने के लिए आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। आज साल 2026 में माघ मास की शुरुआत 4 जनवरी रविवार से हो रही है, जो कि पौष पूर्णिमा के बाद आती है, और यह महीना मकर संक्रांति और मौनी अमावस्या जैसे प्रमुख त्योहारों के साथ शुरू होता है, जिसमें मुख्य रूप से पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अश्लेषा और मघा नक्षत्र में रहता है, जिसके आधार पर महीने का नाम रखा गया है। पुष्य नक्षत्र का आरंभ है वह दिन में 3:11 से होगा और अगले दिन 5 जनवरी तक दिन के समय 1:25 तक रहेगा। लेकिन हमने 4 जनवरी को 3 बजे से अपने पूजन को प्रारंभ करना चाहिए। यदि आप विशेष महालक्ष्मी पूजन करना चाहते हैं तो आप प्रदोष काल में महालक्ष्मी पूजन विशेष रूपेण कर सकते हैं। तो ऐसे दिव्य और अमृतकारी योगों से आपका शुभारंभ हो रहा है माघ मास का। इसलिए क्या क्या विशेष आप इसमें कर सकते हैं, आज की वीडियो में जानिएगा। हालांकि माघ मास की शुरुआत स्वयं मघा नक्षत्र के प्रभाव में होती है, जिसमें जनवरी 2026 में मघा नक्षत्र 6 जनवरी को दोपहर 12:17 बजे से शुरू होकर 7 जनवरी को सुबह 11:56 तक रहेगा। इसलिए ये पवित्र महीना पंचांग के अनुसार 4 जनवरी 2026 से शुरू होकर 1 फरवरी 2026 तक चलेगा। माघ मास के पहले दिन जितना हो सके जप तप दान ध्यान या जो भी धार्मिक कार्य हैं, जो भी आपकी सामर्थ्य है उसके अनुसार वो आप कर सकते हैं। माघ मास के जो भी व्रत नियम है, यदि आप प्रारंभ करना चाहते हो तो आज पहले दिन से ही माघ मास के नियमों का भी संकल्प लेकर आप प्रारंभ कर सकते हैं। जैसे कि हर दिन नियम से भगवान की कथाएं सुनने का नियम ले सकते हैं, दान देने का, तुलसी पूजा का, या फिर आप कोई व्रत पहली बार प्रारंभ करना चाहते हो तो उसका भी आप नियम संकल्प लेकर प्रारंभ कर सकते हैं। तो आज से आप हमारे इस चैनल पर हर दिन नियम से माघ मास महात्म्य की कथाएं सुनेंगे। माघ का महीना इतना पवित्र क्यों है? हमारे धार्मिक शास्त्रों में माघ मास का महत्व किस प्रकार से वर्णित किया गया है, तो देखिए। माघ महीने का जो नाम है वह मघा नक्षत्र होने के कारण ऋषि मुनियों ने इसका नाम माघ रखा है। माघ मास को भगवान श्री कृष्ण के माधव नाम से भी जाना जाता है, और इस महीने में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जितना ज़्यादा तीर्थ स्नान दान और पूजा पाठ की जाए तो उससे जाने अनजाने में वे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और सभी पुण्य फलों की प्राप्ति भी होती है। पद्म पुराण में कहा गया है कि माघ मास में जप होम और दान का विशेष महत्व है। इस महीने में सूर्योदय से पहले नहाने, कई तरह के दान और भगवान श्री विष्णु सहस्रनाम का स्तोत्र पाठ करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है। माघ के महीने में भगवान विष्णु के वासुदेव रूप की पूजा करनी चाहिए और उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। इस मास में सूर्य नारायण की पूजा करनी चाहिए। पुराणों में बताया गया है कि इस पवित्र मास में भगवान कृष्ण और शिव जी की पूजा भी करनी चाहिए। भगवान शिव की पूजा में तिल के तेल का दीपक लगाने से शारीरिक कष्ट नहीं होते हैं। माघ मास में हर दिन नहाने के पानी में गंगाजल और तिल डालकर स्नान करना चाहिए। हो सके तो हर दिन नियम से किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से कई जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। और इस महीने में तांबे के बर्तन में तिल भरकर किसी योग्य व्यक्ति को दान में देना चाहिए। माघ महीने में पड़ने वाले कुछ प्रमुख व्रत और त्योहार इस मास की सकारात्मकता को और बढ़ाते हैं, जैसे कि सकट चौथ, गुप्त नवरात्रि, वसंत पंचमी, एकादशी जिनमें शततिला और जया एकादशी, मौनी अमावस्या और माघ पूर्णिमा। इन शुभ अवसरों पर स्नान दान करने की परंपरा है ऋषि मुनियों की बनाई। इन परंपराओं से आपसी प्रेम, सहयोग, त्याग, दया और खुशी की भावना बढ़ती है। इसीलिए तो हमारे सनातन धर्म में हर मास का विशेष महत्व बताया गया है। अब प्रारंभ करते हैं आज माघ मास महात्म का पहला अध्याय। उससे पहले आज आपको सुनाते हैं भगवान के एक डाकू भक्त की कथा। भगवान की भक्ति तो ऐसी है कि भगवान जिसे अपना भक्त चुन लेते हैं, चाहे वह डाकू हो, निर्दय हत्यारा हो या कोई भी पापी क्यों ना हो। यदि उस पर भगवान की दया होती है तो उसका जीवन कैसे परिवर्तित हो जाता है, यह आप जानेंगे आज की इस कथा को सुनकर। डाकू भगत सिंह की कथा, जिसे आप पूरा सुने बिना तो रह ही नहीं पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। बहुत पहले की बात है, एक धनी गृहस्थ के घर में भगवत कथा का बड़ा सुंदर आयोजन हो रहा था। माघ का महीना था, शुक्ल पक्ष की रात का समय था। कथावाचक पंडित जी विद्वान तो थे ही, अच्छे गायक भी थे। बीच बीच में भगवत संबंधी भावपूर्ण पदों का मधुर कंठ से वह गान भी करते। पहले उन्होंने श्रीमद् भागवत के आधार पर संक्षेप में भगवान के जन्म की कथा सुनाई, फिर नंदोत्सव का वर्णन करते करते एक मधुर पद भी गाया। कथा का प्रसंग आगे चला। श्रोतागण व्यवहार की चिंता और शरीर की सुधि भूलकर भगवत आनंद में मगन हो गए, मस्त हो गए। बहुतों के शरीर में रोमांच हो आया, कितनों की आंखों में तो आंसू छलक आए। सभी तन में हो रहे थे भगवान की कथा लीला श्रवण में। ऐसा ही तो आनंद आता है, ऐसा ही तो रस है। तो कभी भी कथा सुनते समय इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि कथा कितनी लंबी है। आपको तो बस अपने मन की आंखों से भगवान
कि इन सब लीलाओं को मन की आंखों से देखना चाहिए और कथा का श्रवण करना चाहिए। ठीक उसी समय सुयोग देखकर एक डाकू उस धनी गृहस्थ के घर में घुस आया। उसने सोचा सभी लोग तो कथा सुनने में मगन हो रहे हैं, यही अवसर है कि मैं इस घर से सारा सोना चांदी सारा धन लूट लूं। और वह चुपचाप सोना चांदी धन रत्न आदि ढूंढने लगा। लेकिन भगवान की ऐसी लीला की बहुत कोशिश करने पर भी उस घर में उसके हाथ कुछ नहीं लगा। वह जिस समय कुछ ना कुछ हाथ लगाने के लिए धर उधर ढूंढ रहा था, खोज रहा था, उसी समय अचानक उसका ध्यान उस कथा की ओर चला गया। कथावाचक पंडित जी महाराज उस समय ऊंचे स्वर से कह रहे थे कि प्रातः काल हुआ, पूर्व दिशा उषा की मनोरम ज्योति और अरुण की लालिमा से रंग गई। उस समय व्रज की झांकी अलौकिक हो रही थी। गौवें और बछड़े सिर उठाकर नंद बाबा के महल की ओर बड़ी इच्छा से, बड़ी कामना से देख रहे थे कि अब हमारे प्यारे श्री कृष्ण हमें आनंदित करने के लिए आ ही रहे होंगे। और ठीक उसी समय भगवान श्री कृष्ण के प्यारे सखा श्रीदामा सुदामा वसुदा आदि ग्वाल बालों ने आकर के भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को बड़े प्रेम से पुकारा, अरे ओ हमारे प्यारे कन्हैया आओ ना, अरे अब तक तुम सो ही रहे हो, देखो तो जरा गौवे तुम्हें देखे बिना रंभा रही है और हम भी कितनी देर से खड़े हैं। चलो चलो वन में गौवें चराने के लिए चलते हैं। दाऊ दादा, और तुम इतनी देर से क्या कर रहे हो? इस तरह की ग्वाल बालों की पुकार और जल्दबाजी देखकर नंद रानी ने अपने प्यारे पुत्रों को बड़े ही मधुर स्वर से पुकार कर जगाया। फिर मैया ने स्नेह से उन्हें माखन मिश्री का और तरह तरह के पकवान का कलेवा करवाकर बड़े चाव से खूब सजाया। लाखों करोड़ों रुपए के गहने, हीरे जवाहरात और मोतियों से जड़े स्वर्णा अलंकार अपने बच्चों को धारण करवाए। मुकुट में, बाजूबंद में, हार में जो मणियागर थी, उनके प्रकाश के सामने प्रातः काल का उजाला फीका पड़ गया। इस तरह भलीभांति सजाकर नंदरानी ने अपने लाडले पुत्रों के सरगूथे और फिर बड़े प्रेम से गौ चराने के लिए उन्हें विदा कर दिया। ये सारी बातें कथावाचक पंडित जी सामने बैठे हुए श्रोतागणों को सुना रहे थे। ये सारी बातें डाकू ने भी सुनी। उस डाकू ने सुनी जो हमेशा धन रत्न जवाहरात आदि लूटने के लिए हमेशा लाले रहता था। उसने बस इतनी ही बातें कथा के बीच में से सुनी और तो कुछ उसने सुना ही नहीं था। अब वो सोचने लगा कि अरे ये तो बड़ा अनुपम संयोग है कि मैं तो छोटी मोटी चीज़ों के लिए इधर उधर मारा फिरता हूँ और ये तो अपार संपत्ति हाथ लगने का अवसर है। अरे केवल दो ही तो बालक हैं, बालक ही तो हैं, और उनके दोनों गालों पर मैंने दो दो चपत चढ़े नहीं कि वह खुद अपने गहने निकालकर मुझे सौंप देंगे। कथा कि यह बातें सुनकर अब डाकू के मन में यह बात आ गई, यह बात घर कर गई कि अब तो चाहे कुछ हो जाए, मुझे उन दोनों बालकों को लूटना ही है जो लाखों करोड़ों रुपए के हीरे जवाहरात पहना करते हैं। मैं तो बेकार ही छोटे मोटी चीज़ों की चोरी किया करता हूँ। ऐसा सोचकर वह डाकू धनीग्रस्त के घर से बाहर निकल आया और कथा के समाप्त होने की बाट देखने लगा। बहुत रात बीतने पर कथा समाप्त हुई। तब तक वह डाकू टस से मज नहीं हुआ, भूखा प्यासा वही इंतजार करता रहा। अब भगवान के नाम और जय जयकार के नारों से सारा आकाश गूंज उठा। भक्त गृहस्थ बड़ी नम्रता से ठाकुर जी का प्रसाद ग्रहण करने के लिए सब श्रोताओं से अनुरोध करने लगे। प्रसाद बंटने लगा। इधर यह सब हो रहा था, परंतु डाकू के मन में इन बातों पर कोई भी ध्यान नहीं था। वह तो बस रह रहकर कथावाचक की ओर देख रहा था और उसकी आंखें केवल और केवल कथावाचक पंडित जी की गतिविधि पर जमी हुई थी। कुछ समय के बाद प्रसाद पाकर कथावाचक जी अपने डेरे की ओर चले। डाकू भी उनके पीछे पीछे हो लिया। अब जब पंडित जी खुले मैदान पहुंचे तो डाकू ने पीछे से कुछ कड़े स्वर में पुकार कर कहा, ओ पंडित जी खड़े रहो। पंडित जी के पास दक्षिणा के रुपए पैसे भी थे। वह कुछ डर कर और तेज चाल से चलने लगे। डाकू ने भी पीछे पीछे दौड़ते हुए कहा, पंडित जी जहां खड़े हो खड़े रह जाओ, ऐसे भागने से नहीं बच सकोगे। पंडित जी ने देखा कि अब तो छुटकारा ही नहीं है, तो वह लाचार होकर अपनी जगह पर ठहर गए। डाकू ने उनके पास पहुंचकर कहा, देखिए पंडित जी, आप जिन कृष्ण और बलराम की बात कर रहे थे, उनके लाखों करोड़ों रुपए के गहनों का वर्णन कर रहे थे, मुझे बताओ जरा उनका घर कहाँ है, और यह भी बताओ कि वो दोनों गौएं चराने के लिए जाते कहाँ है। आप सारी बातें ठीक ठीक बता दीजिए, और अगर जरा भी टाल मटोल की ना, तो बस फिर देखिए मेरे हाथों में कितना मोटा डंडा है, ये तुरंत आपके सिर के टुकड़े टुकड़े कर देगा। पंडित जी ने देखा कि उसका लंबा चौड़ा दैत्य सा शरीर बड़ा ही बलिष्ठ है, मजबूत हाथों में मोटी लाठी भी है और आंखों से तो क्रूरता टपक रही है। उन्होंने सोचा हो यह कोई डाकू ही है। फिर बड़ी हिम्मत बटोरकर उन्होंने कहा कि अरे भाई, तुम्हारा उनसे क्या काम है, बताओ। अब की बार डाकू ने थोड़ा और जोर देकर कहा, जरूरत है पंडित जी। बोले जरूरत? अरे बताने में कुछ अड़चन है क्या भाई? तब डाकू
ने कहा, पंडित जी मैं डाकू हूँ और मैं उनके गहने ठना चाहता हूँ। गहने मेरे हाथ लग गए तो आपको भी अवश्य ही कुछ ना कुछ दे दूंगा, और देखिए आप टाल मटोल तो कीजिए मत जल्दी जल्दी। और ठीक ठीक बताइए कहाँ है वो लोग। तो पंडित जी ने समझ लिया ये तो वज्र मूर्ख है। अब उन्होंने कुछ हिम्मत करके कहा कि अरे अब इसमें डर किस बात का है, मैं तो तुम्हें सब कुछ बतला दूंगा, लेकिन यहाँ रास्ते में तो मेरे पास पुस्तक नहीं है। मेरे डेरे पर चलो, पुस्तक देखकर सारा पता ठीक ठीक बतला दूंगा। डाकू धन पाने की इच्छा से उनके साथ साथ चलने लगा। डेरे पर पहुंचकर पंडित जी ने किसी से कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप पुस्तक बाहर निकाली और वे डाकू को भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के रूप माधुरी सुनाने लगे। उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण और बलराम दोनों के ही चरण कमलों में सोने के सुंदर सुंदर नूपुर हैं, जो अपनी रुंझुन ध्वनि से सबके मन मोह लेते हैं। श्याम वर्ण के श्री कृष्ण पीत वर्ण का और गौर वर्ण के बलराम नील वर्ण का वस्त्र धारण कर रहे हैं। दोनों की कमर में बहुमूल्य मोतियों से जड़ी सोने की करधनी शोभायमान है, गले में हीरे जवाहरात के स्वर्ण हार हैं, हृदय पर कौस्तुभ मणि झलमल रही है, और ऐसी मणि जगत में कोई दूसरी है भी नहीं। कलाई में रत्नजत सोने के कंगन, कानों में मणि कुंडल, सिर पर मनोहर मोहनचूड़ा, धुंधराले काले काले बाल, ललाट पर कस्तूरी का तिलक, होठों पर मंद मंद मुस्कान, आंखों से मानो आनंद और प्रेम की वर्षा हो रही है। जाते हैं डाकू के मन में एक डर यह भी लग रहा था कि कहीं वह उन्हें लूटने जाए। उनका इंतजार करते रहे, और उस दिन श्री कृष्ण और बलराम गौओं को चराने के लिए हीना लेकर आए तो उसने अपने मन का सारा संदेह पंडित जी के माध्यम से दूर करने का प्रयास किया। अब पंडित जी कहने लगे कि वो ठीक प्रातः काल आते हैं, उस समय थोड़ा थोड़ा अंधेरा भी रहता है। तो डाकू कहने लगा कि ठीक है पंडित जी, मुझे सारी बातें समझ में आ गई। हाँ तो अब बताइए ज़रा मुझे किधर जाना चाहिए। पंडित जी बोले, ठीक उधर बराबर उत्तर की ओर चले जाओ, तुम्हें वहीं मिल जाएंगे श्री कृष्ण और बलराम। अब तो डाकू पंडित जी को प्रणाम करके वहां से चल पड़ा। अब पंडित जी मन ही मन हंसने लगे, देखो ये कैसा पागल है। अब थोड़ी देर के बाद उन्हें उस डाकू की चिंता होने लगी। सोचने लगे कि यह मूर्ख 2-4 दिन तो ढूंढने का प्रयास करेगा, फिर लौटकर ये कहीं यहीं वापस आकर मुझ पर ही अत्याचार करने लगा। तो कहीं ये सोचने लगा कि मैंने जो पता बताया था, जिस तरह की झांकी मैंने करवाई थी, जिस जिस तरह के हीरे जवाहरात मैंने बताए थे, वह सब उसे ना मिला तो फिर वह क्या करेगा। वो तो लौटकर मुझे ही परेशान करेगा, किंतु नहीं, वह बड़ा विश्वासी है, लौटकर आएगा ना तो एक रास्ता और बतला दूंगा। अब तक इतना तो मुझे समझ में आ ही गया है कि वह मुझ पर विश्वास बहुत करता है, और फिर करोड़ों अरबों रुपए के गहने पाने के लिए वह तो किसी दूसरे रास्ते पर भी चला जाएगा। और जब मैं उसे दूसरा रास्ता बता दूंगा, तब तक तो मैं कथा समाप्त करके यहाँ से चलता बनूंगा। इससे पिन छुड़ाने का और उपाय ही क्या बचा है मेरे पास अब। पंडित जी इस तरह की बातें मन ही मन सोचकर कुछ निश्चिंत हो गए। उधर पंडित जी से सारा रास्ता सारा पता जानकर वह डाकू अपने घर गया। उसकी भूख प्यास नींद सब उड़ गई। वो रात दिन गहनों की बात सोचा करता, चमकीले गहनों से लदे दोनों नयन मनहरण बालक उसकी आंखों के सामने नाचते रहते। अब तो डाकू के मन में एक ही धुन थी, उनके गहने लूटना। अब अंधेरा हुआ। डाकू ने लाठी उठाकर कंधे पर रखी और वह पंडित जी की बताई हुई उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। वह उत्तर भी उसकी अपनी धुन का ही था, दूसरों के देखने में शायद तो वह दक्षिण ही जा रहा हो। उसे तो इस बात का भी पता नहीं था कि उसके पैर धरती पर पड़ रहे हैं या फिर कांटों पर चलते चलते। एक जगह पर डाकू की आंख खुली, उसने देखा बड़ा सुंदर हरा भरा वन है, और वहां पर एक नदी भी कलकल करती बह रही है। उस नदी का पानी बड़ा मीठा था। उसने सोचा और फिर निश्चय किया कि यही है, परंतु उसने आसपास नजरें घुमाई तो वहां पर कदम का पेड़ उसे दिखाई नहीं दिया। अब उसने सोचा वह कदम का पेड़ जो पंडित जी बता रहे थे वह कहाँ मिलेगा। अब डाकू बड़ी सावधानी के साथ एक एक वृक्ष के पास जाकर कदम को पहचानने की चेष्टा करने लगा। अंत में वहां पर उसे एक कदम का वृक्ष मिल ही गया। अब तो उसके आनंद की सीमा नहीं रही। उसने बड़ी चैन की सांस ली, आसपास आंखें दौड़ाए। एक छोटा सा पर्वत, घना जंगल और गौ के चरने का हरा भरा मैदान भी दिख गया। हरी हरी धूप रात के स्वाभाविक अंधेरे में घुलमिल गई थी, फिर भी उसके मन के सामने गौओं के चरने और चराने वालों की छटा छिटक ही गई। जैसा जैसा वृतांत पंडित जी ने बताया था, वैसा वैसा कुछ कुछ उसके मन की आंखों के सामने चलने लगा। अब डाकू के मन में एक ही विचार था कि कब सवेरा हो, कब अपना काम बने। अब वह एक एक क्षण सावधानी से देखता और सोचता कि अब सवेरा होने में भला कितनी देर है। जैसे जैसे रात बीतती वैसे वैसे उसकी चिंता, उद्वेग, उत्तेजना, आग्रह और आकुलता भी बढ़ती जाती। अब वह कदम पर चढ़ गया और देखने लगा कि किसी और उजाला
तो नहीं हुआ कहीं से वंशी की आवाज़ तो नहीं आ रही है ना। उसने अपने मन को समझाया कि अरे अभी तो सवेरा होने में देर है, मैं जैसे ही वंशी की धुन सुनूंगा वैसे ही उन पर टूट पड़ूंगा, सब कुछ लूट कर ले जाऊंगा, कुछ नहीं छोड़ूंगा। ऐसा सोचता हुआ वह बड़ी उत्कंठा के साथ सवेरा होने का इंतजार करने लगा। देखते देखते मानो किसी ने प्राची दिशा का मुखरोली के रंग से रंग दिया डाकू के हृदय में। आकुल और भी बढ़ गई, वह पेड़ से कूदकर जमीन पर आया, परंतु वंशी की आवाज़ सुनाई ना पड़ने के कारण फिर से उछलकर कदम पर चढ़ गया। वहां भी किसी प्रकार की कोई आवाज़ सुनाई नहीं पड़ी, क्योंकि पंडित जी ने तो कहा था कि श्री कृष्ण और बलराम तो उस समय आते हैं जब सुबह का हल्का हल्का सा अंधेरा हो रहा होता है। अब तो सुबह भी होने लगी, किसी का कोई अता पता ही नहीं था। उसका हृदय इंतजार करते करते मानो क्षण पर क्षण फटता जा रहा था। अभी अभी उसका हृदय विहर उठता था, लेकिन ये क्या, उसकी आशा अब पूरी हो गई। दूर कहीं बहुत दूर से वंशी की सुरीली स्वर लहरी लहरा रही है। सुनते ही वह तो झटपट वृक्ष से ऊंचे से ही कूद पड़ा। हाँ ठीक है, अरे बांसुरी ही तो है ना। अच्छा, ये स्वर तो और पास आता जा रहा है। उसने सोचा, पंडित जी ने जो लोग बताए थे, जो श्री कृष्ण और बलराम के बारे में बताया था, वह तो अब इसी दिशा में आ रहे हैं। अब डाकू जो था वह आनंद के आवेश में अपनी सुध बुध खो बैठा। इतना व्याकुल था वह सब कुछ पाने के लिए कि वह व्याकुलता के मारे मूर्छित होकर धरती पर ही गिर पड़ा। कुछ ही क्षणों में उसकी बेहोशी दूर हुई, आंखें खुली, उठकर खड़ा हो गया। देखा तो पास ही जंगल में एक दिव्य शीतल प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। उस मनोहर प्रकाश में दो भुवन मोहन बालक अपने अंक की अलौकिक छटा बिखेर रहे हैं। गौवें और बाल गोपाल उनके आगे आगे कुछ दूर निकल गए हैं। डाकू ने उन्हें देखा, अभी पुकार भी नहीं पाया था कि मन मुक्त हो गया। आहा, कैसे सुंदर चेहरे हैं, और इनकी आंखों से तो मानो अमृत ही बरस रहा है। इनके तो अंगन बहुमूल्य आभूषणों से भरे हैं। हाय अरे हाय, इतने नन्हे सुकुमार बालकों को माँ बाप ने अपनी गौएं चराने के लिए आखिरकार भेज कैसे दिया। ओहो, मेरा तो जी भरा आता है, मन चाहता है मैं तो बस और बस केवल इन्हें ही देखता रहूं। अरे यह बालक तो ऐसे मन को मोह रहे हैं कि इनके गहने उतारने की बात तो क्या, इन्हें तो और भी सजाना चाहिए ना। मैं इनके गहने नहीं छीनना, ना गहने, मैं तो बिल्कुल गहने छीन ही नहीं सकता। अरे जब मैं गहने ही नहीं छीन सकता तो फिर भला मैं यहाँ आया ही क्यों, मैंने इतना इंतजार किया ही क्यों। ठीक है, मैं गहने छीन लूंगा, हाँ, लेकिन मैं इन्हें मारूंगा नहीं। वो डाकू जो एक बार अपने मन में ये सोच रहा था कि करोड़ों अरबों के जो गहने उन्होंने पहने होंगे, अगर वह अपनी मर्जी से नहीं देंगे तो मैं जबरदस्ती उनसे छीन लूंगा, और तब भी ना माने तो एक दो डंडे उन्हें या चपत उन्हें लगा दूंगा, तब तो वह मुझे गहने दे देंगे। लेकिन अब अपने सामने प्रत्यक्ष उनकी छवि देखकर डाकू के मन में ऐसा आने लगा, ये इतने सुकुमार बालक, इनकी छवि कितनी निराली है। अरे भला इनके गहने लूटने की तो बात दूर है, इन्हें तो और गहनों से लाद देना चाहिए, इनका तो खूब श्रृंगार करना चाहिए। फिर उसके मन में आया कि नहीं, मैं तो इतनी रात भर इंतजार करता रहा, अब गहने तो मुझे छीनने ही पड़ेंगे। हाँ, लेकिन मैं इनके साथ कोई जोरदार नहीं करूंगा, इन्हें बिल्कुल नहीं सताऊंगी, मारूंगा नहीं। फिर अचानक वह सोचने लगा, बाबा रे बाबा, चन 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 चत उच्च आसन, मुझसे ये काम नहीं होगा। धत तेरे की यह मोह छो कैसा। अरे मैं तो डाकू हूँ, डाकू, और एक डाकू के मन में दया, बस मैं अभी गहने छीन लेता हूँ। ऐसा कहते यूँ है जी ठकहते वाह। डाकू श्री कृष्ण और बलराम जी की सभी इसिज दौड़ा। उसके मन में ये सारे प्रश्न, यह असमंजस की स्थिति लगातार चल रही है। ऐसा कहते कहते जब वह उनकी ओर दौड़ा तो भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के पास पहुंचकर उनका स्वरूप देखते ही एक बार फिर से उसकी चेतना लुप्त हो गई। उसके पैर लड़खड़ाए और वह वहीं गिर पड़ा। फिर उठा, फिर कुछ देर तक टकी लगाए देखता रहा, आंखें आंसुओं से भर आई। फिर ना मालूम क्या सोचा, हाथ में लाठी लेकर उनके सामने गया और बोला, कहीं से हिम्मत बटोर कर बोला, खड़े हो जाओ, सारे गहने निकाल कर मुझे दे दो। तब श्री कृष्ण कहने लगे, गहने? अरे भला भाई, हम अपने गहने तुम्हें क्यों दे? डाकू कहने लगा, दोगे नहीं? जरा ये मेरी लाठी की ओर देखो। श्री कृष्ण बोले, लाठी से क्या होगा? डाकू कहने लगा, अच्छा क्या होगा, गहना ना देने पर मैं तुम्हारा सिर तोड़ डालूंगा। और क्या होगा? श्री कृष्ण कहने लगे, नहीं, हम लोग तो अपने गहने बिल्कुल नहीं देंगे। अब श्री कृष्ण भी जिद करने लगे, डाकू भी जिद पड़ गया, कहने लगा, अभी मैं कान पकड़ के ठूंगा और सारे गहने छीन छान कर तुम दोनों को नदी में फेंक दूंगा। अब तो श्री कृष्ण जोर से कहने लगे, बाप रे बाप, बाबा ओ बाबा। अब तो डाकू ने झपट कर अपने हाथ से श्री कृष्ण का मुंह दबाना चाहा। उसने सोचा कहीं जोर से चिल्लाए तो इनकी सहायता करने के लिए आसपास के लोग ना आ जाए, लेकिन स्पर्श करते ही उस डाकू के सारे शरीर
मैं मानो बिजली कौंध गई, बिजली दौड़ गई हो, वह अचेत होकर धड़ाम से वहीं धरती पर गिर पड़ा। कुछ क्षणों के बाद जब उसे होश आया तब वह श्री कृष्ण से बोला, अरे तुम दोनों कौन हो? मैं ज्यों ज तुम दोनों को देखता हूं त्यों त्यों तुम मुझे और सुंदर और मधुर और मनोहर क्यों देख रहे हो? मेरी आंखों की पलकें पड़नी बंद हो गई। हाय हाय, मुझे रोना क्यों आ रहा है और मेरे शरीर के सारे रोए क्यों खड़े हो गए? मैं जान गया कि तुम दोनों देव हो, मनुष्य नहीं हो। श्री कृष्ण मुस्कुरा कर कहने लगे, नहीं, हम मनुष्य हैं, हम तो ग्वाल बाल हैं, हम तो ब्रिज के राजा नंद बाबा के पुत्र हैं। तब डाकू कहने लगा, आहा कैसी मनोहर मुस्कान है। अच्छा जाओ जाओ, तुम लोग गौवे चराओ, मैं तुम्हारे गहने नहीं लूटू। जाओ, मेरी आशा दुरा सब, मेरी चाह सारी मिट गई। अब तुम लोग मुझसे बिल्कुल भी मत डरो, मैं तुम्हारे गहने नहीं छीन, हाँ बल्कि मैं ये चाहती हूँ कि तुम दोनों के सुकुमार अंगों में मैं अपने हाथों से और भी गहने पहनाऊं। जाओ, हाँ यहाँ से चले जाओ, और फिर एक बार अपने दोनों लाल लाल चरण कमलों को जरा जाने से पहले मेरे सिर पर तो रख दो। हाँ हाँ, जरा अपने हाथ तो इधर करो, मैं एक बार तुम्हारी इन सुकुमार हथेलियों का चुंबन करके अपने प्राणों को तुम कर लूँ। वो तुम्हारा स्पर्श कितना शीतल, कितना मधुर है। मैं धन्य हो गया तुम्हारे मधुर स्पर्श से, मेरे हृदय की ज्वाला शांत हो रही है, सारी आशा अभिलाष ही मिट गई। जाओ, हाँ हाँ, अब तुम दोनों जाओ, मेरी भूख प्यास भी मिट गई। अब तो मुझे कहीं और जाने की इच्छा ही नहीं होती, अब तो मैं यहीं रहूंगा। तुम दोनों रोज इसी रास्ते से जाओगे ना? एक बार, केवल एक औरत क्षण के लिए, हर दिन, हाँ ध्यान रखना, हर दिन मुझे दर्शन देकर जाना है। और देखो, भूलना नहीं, किसी दिन आओगे नहीं दर्शन देने के लिए तो याद रखो, मेरे प्राण उसी दिन छटपटा कर छूट ही जाएंगे। इसलिए इतना वचन तो देकर जाना कि यहाँ से तुम दोनों हर दिन मुझसे मिलकर जरूर जाओगे। तब श्री कृष्ण कहने लगे कि अच्छा एक बात बताओ, अब तुम हम लोगों को मारोगे तो नहीं, और ये हमारे गहने तो नहीं छीन लोगे? हाँ, ऐसी प्रतिज्ञा करो तो हम लोग प्रतिदिन आ सकते हैं। डाकू ने सोचा, प्रतिज्ञा? अरे भगवान की शपथ, मैं तुम लोगों को कभी नहीं मारूंगा। तुम्हें मार सकता है भला इस संसार में कोई? अरे तुम्हें तो देखते ही सारी शक्ति ही गायब हो जाती है, मन ही हाथ से निकल जाता है। फिर तुम्हें कौन मारे, कैसे मारे? अच्छा तुम लोग जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। तब श्री कृष्ण कहने लगे, अच्छा तुम आए तो थे हमें लूटने के लिए, और तुम हमें अब लूटना भी नहीं चाहते, तुमने हमें मारा भी नहीं। अच्छा, अगर हम तुम्हें अपना कोई गहना दे जाए, खुद से ही सारे गहने दे जाए, तो क्या तुम ले लोगे? डाकू ने सोचा, गहने? अब भला गहने क्या करेंगे? अब तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, अब तो मेरे अंदर लेने की इच्छा ही समाप्त हो गई। तब श्री कृष्ण कहने लगे, अरे क्यों नहीं, ले लो, हम अपनी इच्छा से तुम्हें दे रहे हैं। डाकू कहने लगा, तुम दे रहे हो, तुम मुझे दे रहे हो? अच्छा, तब तो मुझे लेना ही पड़ेगा, लेकिन जब तुम दोनों वापस अपने घर जाओगे और तुम्हारे गहने सारे गायब होंगे, तब तो तुम्हारे माँ बाप तुम पर नाराज होंगे और तुम्हें फिर मारेंगे। तब क्या होगा? श्री कृष्ण बोले, नहीं नहीं, हम राजकुमार हैं, हमारे पास तो ऐसे बहुत सारे गहने हैं, जाने कितने गहने हैं। तुम चाहो तो तुम्हें और भी बहुत सारे गहने हम दे सकते हैं। डाकू कहने लगा, मैं क्या करूंगा? हाँ हाँ, परंतु तुम्हारी बात टाली भी तो नहीं जा सकती। अब तुमने कहा है ना, तो तुम्हारे पास गहने हैं, तो फिर एक बात बताओ, क्या तुम्हारे पास और बहुत सारे गहने हैं? अच्छा सच बताओ। श्री कृष्ण कहने लगे, हैं नहीं तो क्या, हम बिना हुए ही दे रहे हैं। लो, तुम पहले इन गहनों को ले जाओ, हमारे पास बहुत सारे गहने हैं, तुम हमारे गहनों की चिंता मत करो। भगवान श्री कृष्ण अपने शरीर से गहने उतार कर उस डाकू को देने लगे। तब डाकू ने कहा, देखो भाई, अगर तुम देना ही चाहते हो तो मेरा ये दुपट्टा ले लो और इसमें अपने हाथों से बांध दो। किंतु देखो लाला, अगर तुम मेरी इच्छा जानकर बिना मन के दे रहे हो तो मुझे गह नहीं चाहिए। मेरी इच्छा तो बस एक यही है कि रोज एक बार तुम्हारे मनोहर मुखड़े को मैं देख लिया करूं और एक बार तुम्हारे चरण कमलों से अपने सिर का स्पर्श कर लिया करूं। श्री कृष्ण कहने लगे, नहीं नहीं, बेमन की बात कैसी, हम तो अपनी इच्छा से खुशी से तुम्हें दे रहे हैं, तुम फिर आना, तुम्हें इस बार और अधिक कहने देंगे। श्री कृष्ण ने डाकू के हाथ से वो दुपट्टा लिया और उस दुपट्टे में सारे गहने बांध दिए। अब डाकू ने गहने की पोटली हाथ में लेकर कहा, क्यों भाई, मैं फिर आऊंगा तो तुम मुझे और गहने दोगे? ना गहने चाहे मत देना, लेकिन अपने दर्शन जरूर दे देना। श्री कृष्ण ने कहा, अवश्य गहने भी देंगे और दर्शन दोनों देंगे। अब डाकू बड़ी खुशी से गहने लेकर अपने घर के लिए रवाना हुआ। डाकू आनंद के सागर में डूबता उतरता घर लौटा। दूसरे दिन रात के समय कथावाचक पंडित जी के पास जाकर उसने सारा वृतांत कहा और गहनों की पोटली ले जाकर उनके सामने रख दी और बोला, देखिए देखिए तो पंडित जी, कितने गहने लेकर आया हूं, आपकी जितनी इच्छा हो ना सारे गहने ले लीजिए, आपको सारे चाहिए
आप सारे ले लीजिए या अपनी इच्छा अनुसार जो जो आपको अच्छा लगे वो गहना आप ले लीजिए। पंडित जी उसने और गहने देना स्वीकार किया है। पता है वो ये कह रहा था कि तुम कल फिर आना, मैं कल तुम्हें और ज़्यादा गहने दूंगा। पंडित जी ने ये सब सुना तो ये सब देखकर सुनकर हैरान रह गए। फिर उन्होंने बड़े आश्चर्य के साथ कहा कि मैंने जिनकी कथा कही थी उनके गहने तू ले आया। डाकू बोला तब क्या पंडित जी, देखी ना ये खुद देखिए, ये सोने की वंशी, यह सिर का मोहन चूड़ामन, आपने यही सब तो बताया था ना। पंडित जी ने सुना हक्के बक्के रह गए। बहुत सोचा बहुत विचारा परंतु वे किसी निश्चय पर नहीं पहुंच सके। जो अनादि अनंत पुरुषोत्तम है, बड़े बड़े योगी सारे जगत को तिनके के समान त्याग कर भूख प्यास नींद की उपेक्षा करके सहस्त्र सहस्त्र वर्षों तक ध्यान में मगन रहते हैं, जिनकी कामना करते हैं परंतु फिर भी उनके दर्शन से वंचित ही रह जाते हैं। उन्हें ये डाकू देख आया, उनके गहने भी ले आया। ना असंभव है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। परंतु ये क्या, ये चूड़ामन, ये बांसुरी, यह गहने सभी तो अलौकिक है। इससे ये सब कहाँ और किस तरह से मिल गए भला, कुछ समझ में नहीं आता। क्षण भर ठहर कर पंडित जी ने उस डाकू से कहा, क्यों भाई, तुम मुझे उनके दर्शन करा सकते हो तो? डाकू बोला, क्यों नहीं, कल ही मेरे साथ चलिए ना। पंडित जी पूरे अविश्वास के साथ केवल और केवल उस घटना का पता लगाने के लिए अगले दिन डाकू के साथ चल पड़े और फिर नियत स्थान पर पहुंच गए। पंडित जी ने देखा एक एक सुंदर सा वन है, छोटी सी नदी बह रही है, बड़ा सा घास का मैदान और वहीं पास में कदम का वृक्ष भी है। वो वृक्ष तो नहीं है और न ही वह नदी यमुना है, पर है कुछ वैसा ही। रात बीत गई। सवेरा होने के पहले ही डाकू ने कहा, देखिए पंडित जी, आप तो नए आदमी है, आप किसी पेड़ की आड़ में छुप जाए, वो कहीं आपको देखकर ना आए तो अब प्रातःकाल होने में देर भी नहीं है, अभी आएगा, देख लेना। डाकू पंडित जी से बात कर ही रहा था कि तभी मुरली की मोहक ध्वनि उसके कानों में पड़ी और बोल उठा, सुनिए सुनिए पंडित जी, बांसुरी बज रही है, कितनी मधुर कितनी मोहक। अरे आप सुन रहे हैं ना? पंडित जी ने कहा, कहाँ जी, मैं तो कुछ भी नहीं सुन रहा। अरे क्या तुम पागल हो गए हो? डाकू कहने लगा, पंडित जी पागल? अरे नहीं, जरा ठहर ना, अभी आप उसे देखेंगे तो थोड़ी देर, जरा आप इंतजार तो कीजिए। बिल्कुल अभी आप उसे देखेंगे, रुकिए, मैं जरा पेड़ पर चढ़कर देखता हूं कि वह अभी कितनी दूर है। अब डाकू ने कदम के वृक्ष पर चढ़कर देखा, फिर कहा, पंडित जी अब वो बहुत दूर नहीं है, बस आ ही रहा है। उतरकर उसने देखा कि थोड़ी दूर पर वैसा ही विलक्षण प्रकाश फैल रहा है जैसा एक दिन पहले फैला था। वह आनंद के मारे पुकार उठा, पंडित जी वो है। उसके शरीर की दिव्य ज्योति सारे वन को चमका रही है। पंडित जी कहने लगे, लेकिन मैं तो कुछ भी नहीं देख पा रहा। डाकू कहने लगा, ऐसा क्यों पंडित जी, वो इतना पास है, देखिए ना कितना प्रकाश फैला हुआ है, फिर भी आप उसे नहीं देख पाते। अजी, आप जंगल, नदी, नाला सब कुछ देख रहे हैं और उसको नहीं देख पा रहे? पंडित जी बोले, हाँ भाई, मैं तो नहीं देख पा रहा। देखो, अगर सचमुच वे हैं तो तुम जरा उनसे कहो कि आज तुम जो देना चाहते हो वह सब इसी ब्राह्मण के हाथ पर दे दो। डाकू ने स्वीकार कर लिया। अब तक भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी डाकू के पास आकर खड़े हो गए थे। डाकू ने कहा, आओ आओ, मैं आ गया हूं, मैं तो तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, तुम्हारी ही बात चो रहा था। श्री कृष्ण ने कहा, गहने लोगे? डाकू ने कहा, नहीं भाई, आज मैं गहने नहीं लूंगा, जो तुमने दिए थे वो भी तुम्हें ही देने के लिए लौटा लाया हूं, तुम अपना सब कुछ ले लो। लेकिन भैया, ये पंडित जी मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रहे, इन्हें विश्वास कराने के लिए ही मैं इन्हें अपने साथ लिवा कर लाया हूं। मैं तो तुम्हारी वंशी की ध्वनि सुन रहा हूं, तुम्हारी अंग कांति से चमकते हुए वन को देखता हूं, तुम्हारे साथ बातचीत करता हूं, परंतु ये पंडित जी सब कुछ देख सुन नहीं पा रहे जो मैं देख पा रहा हूं। अगर तुम इन्हें नहीं दिखा गना तो ये मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे। श्री कृष्ण बोले, अरे भैया, अभी यह मेरे दर्शन के अधिकारी नहीं हुए हैं, बूढ़े विद्वान या फिर पंडित हैं तो क्या हुआ? डाकू बोला, नहीं भाई, मैं बलिहारी जाऊं तुम पर, उनके लिए जो कहो वही कर दूं, परंतु एक बार, बस एक बार इन्हें अपनी बाकी झांकी जरूर दिखा दो। श्री कृष्ण ने हंसकर कहा, अच्छी बात, तुम मुझे और पंडित जी को एक साथ स्पर्श करो। डाकू के ऐसा करते ही पंडित जी की दृष्टि दिव्य हो गई और फिर उन्होंने मुरली मनोहर पीताम्बरधारी श्याम सुंदर की बाकी झांकी के दर्शन किए। फिर तो दोनों निहाल होकर भगवान के चरणों में गिर पड़े। प्रेम से बोलिए, बांके बिहारी लाल की जय। ऐसे हैं ठाकुर जी, अपने किस भक्त पर कब कृपा करते हैं, कोई ठोर ठिकाना नहीं। कहा तो एक कथावाचक पंडित जी जो दिन
रात भगवान की कथाएं लीलाएं सुनाया करते थे, दिन रात पूजा भक्ति किया करते थे। और एक डाकू जो सिर्फ लूटपाट किया करता था, कैसे भगवान ने उस पर रीस कर उसे ही दर्शन दे दिए और महिमा तो देखी ठाकुर जी की। डाकू के माध्यम से ही उन पंडित जी को उनकी बाकी छवि देखने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। तो ऐसी लीलाएं हैं ठाकुर जी की, बस मन की भक्ति सच्ची होनी चाहिए। जाने कब कहाँ ठाकुर जी मिल जाए। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब चलिए अब हम लोग माघ मास की कथा में पहले दिन माघ मास महात्म्य को सुनेंगे। वशिष्ठ जी का दिलीप से तथा भृगु जी का विद्याधर से माघ स्नान की महिमा बताना तथा माघ स्नान से विद्याधर की कुरूपता का दूर होना। ऋषियों ने कहा, लो महर्षण सूत जी, अब हमें माघ का महात्म्य सुनाइए, जिसको सुनने से लोगों का महान संशय दूर हो जाए। सूत जी बोले, मुनिव्रो, आप लोगों को साधुवाद देता हूँ। आप भगवान श्री कृष्ण के शरणागत भक्त हैं, इसीलिए प्रसन्नता और भक्ति के साथ आप लोग बार बार की कथाएं पूछा करते हैं। मैं आपके कथनानुसार माघ महात्म्य का वर्णन करूंगा। जो अरुणोदय काल में स्नान करके इसका श्रवण करते हैं, उनके पुण्य की वृद्धि और पाप का नाश होता है। एक समय की बात है, राजाओं में श्रेष्ठ महाराज दिलीप ने यज्ञ का अनुष्ठान पूरा करके ऋषियों द्वारा मंगल विधान होने के पश्चात अभृत स्नान किया। उस समय संपूर्ण नगर निवासियों ने उनका बड़ा सम्मान किया। तदनंतर राजा अयोध्या में रहकर प्रजाजनों की रक्षा करने लगे। वे समय समय पर वशिष्ठ जी की अनुमति लेकर प्रजावर्ग का पालन किया करते थे। एक दिन उन्होंने वशिष्ठ जी से कहा, भगवान, आपके प्रसाद से मैंने आचार, दंड नीति, नाना प्रकार के राजधर्म, चारों वर्णों और आश्रमों के कर्म, दान की विधि, यज्ञ के विधान, अनेकों व्रत, उनके उद्यापन तथा भगवान विष्णु की आराधना आदि के संबंध में बहुत कुछ सुना है। अब माघ स्नान का फल सुनने की इच्छा है। मुने, जिस विधि से इसको करना चाहिए वह मुझे बताइए। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, मैं तुम्हें माघ स्नान का फल बतलाता हूँ, सुनो। जो लोग होम, यज्ञ तथा इष्टापूर्त कर्मों के बिना ही उत्तम गति प्राप्त करना चाहते हों, वे माघ में प्रातःकाल बाहर के जल में स्नान करें। जो गौ, भूमि, तिल, वस्त्र, सुवर्ण और धान्य आदि वस्तुओं का दान किए बिना ही स्वर्गलोक में जाना चाहते हों, वे माघ में सदा प्रातःकाल स्नान करें। जो 3 रातों तक उपवास, क्रियच और पराक आदि व्रतों के द्वारा अपने शरीर को सुखाए बिना ही स्वर्ग पाना चाहते हों, उन्हें भी माघ में सदा प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। वैशाख में जल और अन्न का दान उत्तम है, कार्तिक में तपस्या और पूजा की प्रधानता है तथा माघ में जप, होम और दान, ये 3 बातें विशेष हैं। जिन लोगों ने माघ में प्रातः स्नान, नाना प्रकार का दान और भगवान विष्णु का स्तोत्र पाठ किया है, वे ही दिव्यधाम में आनंदपूर्वक निवास करते हैं। प्रिय वस्तु के त्याग और नियमों के पालन से माघ सदा धर्म का साधक होता है और अधर्म की जड़ काट देता है। यदि सकाम भाव से माघ स्नान किया जाए तो उससे मनोवांछित फल की सिद्धि होती है और निष्काम भाव से स्नान आदि करने पर वह मोक्ष देने वाला होता है। निरंतर दान करने वाले, वन में रहकर तपस्या करने वाले और सदा अतिथि सत्कार में संलग्न रहने वाले पुरुषों को जो दिव्यलोक प्राप्त होते हैं, वे ही माघ स्नान करने वालों को भी मिलते हैं। अन्य पुण्यों से स्वर्ग में गए हुए मनुष्य पुण्य समाप्त होने पर वहां से लौट आते हैं, किंतु माघ स्नान करने वाले मानव कभी वहां से लौटकर नहीं आते। माघ स्नान से बढ़कर कोई पवित्र और पापनाशक व्रत नहीं है, इससे बढ़कर कोई तप और इससे बढ़कर कोई महत्वपूर्ण साधन नहीं है। यही परम हितकारक और तत्काल पापों का नाश करने वाला है। महर्षि भृगु ने मणिपर्वत पर विद्याधर से कहा था, जो मनुष्य माघ के महीने में, जब उस काल की लालिमा बहुत अधिक हो, गांव से बाहर नदी या पोखरे में नित्य स्नान करता है, वह पिता और माता के कुल की 7 पीढ़ियों का उद्धार करके स्वयं देवताओं के समान शरीर धारण कर स्वर्गलोक में चला जाता है। दिलीप ने पूछा, ब्रह्मर्षि भृगु ने किस समय मणिपर्वत पर विद्याधर को धर्मोपदेश किया था, बताने की कृपा करें। वशिष्ठ जी बोले, राजन, प्राचीन काल में एक समय 12 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। इससे सारी प्रजा उद्विग्न और दुर्बल होकर 10 दिशाओं में चली गई। उस समय हिमालय और विंध्य पर्वत के बीच का प्रदेश खाली हो गया। स्वाहा, स्वधा, वशकार और वेदाध्ययन सब बंद हो गए। समस्त लोक में उपद्रव होने लगा। धर्म का तो लोप हो ही गया था, प्रजा का भी अभाव हो गया। भूमंडल पर फल, मूल, अन्न और पानी की बिल्कुल कमी हो गई। उन दिनों नाना प्रकार के वृक्षों से आच्छादित नर्मदा नदी के रमणीय तट पर महर्षि भृगु का आश्रम था। वे उस आश्रम से शिष्यों सहित निकलकर हिमालय पर्वत की शरण में गए। वहां कैलाशगिरी के पश्चिम में मणिक्यूट नाम का पर्वत है, जो सोने और रत्नों का ही बना हुआ है। उस परम रमणीय श्रेष्ठ पर्वत को देखकर अकाल पीड़ित महर्षि भृगु का मन बहुत प्रसन्न हुआ और उन्होंने वहीं अपना आश्रम बना लिया। उस मनोहर शैल पर वनों और उपवनों में रहते हुए सदाचारी भृगु जी ने दीर्घकाल तक भारी तपस्या की। इस प्रकार जब ब्रह्मर्षि भृगु जी वहां अपने आश्रम पर निवास करते थे, एक समय एक विद्याधर अपनी पत्नी के साथ पर्वत से नीचे उतरा। वे दोनों मुनि के पास आए और उन्हें प्रणाम करके अत्यंत दुखी हो एक ओर खड़े हो गए। उन्हें इस अवस्था में देख ब्रह्मर्षि ने मधुर वाणी से पूछा, विद्याधर, प्रसन्नता के साथ बताओ, तुम दोनों इतने दुखी क्यों हो। विद्याधर ने कहा, द्विज श्रेष्ठ, मेरे दुख का कारण सुनिए।
मैं पुण्य का फल पाकर देवलोक में गया। वहां देवता का शरीर, दिव्य नारी का सुख और दिव्य भोगों का अनुभव प्राप्त करके भी मेरा मुंह बाग का सा हो गया। न जाने ये किस दुष्कर्म का फल उपस्थित हुआ है। यही सोच सोचकर मेरे मन को कभी शांति नहीं मिलती। ब्रह्मन, एक और भी कारण है जिससे मेरा मन व्याकुल हो रहा है। यह मेरी कल्याणमयी पत्नी बड़ी मधुरभाषिणी तथा सुंदरी है। स्वर्गलोक में शील, उदारता, गुण समूह, रूप और यौवन की संपत्ति द्वारा इसकी समानता करने वाली एक भी स्त्री नहीं है। कहाँ तो ये देवमुखी सुंदरी रमणी और कहाँ मेरे जैसा व्याघ्रमुख पुरुष। ब्रह्मन, मैं इसी बात की चिंता करके मन ही मन सदा जलता रहता हूँ। भृगु ने कहा, विद्याधर श्रेष्ठ, पूर्व जन्म में तुम्हारे द्वारा जो अनुचित कर्म हुआ है वह सुनो। निषिद्ध कर्म कितना ही छोटा क्यों न हो, परिणाम में वह भयंकर हो जाता है। तुमने पूर्व जन्म में माघ के महीने में एकादशी को उपवास करके द्वादशी के दिन शरीर में तेल लगा लिया था। इसी से तुम्हारा मुंह व्याघ्र के समान हो गया। पुण्यमयी एकादशी का व्रत करके द्वादशी को तेल का सेवन करने से पूर्वकाल में इलानंदन पुरुरवा को भी कुरूप शरीर की प्राप्ति हुई थी। वे अपने शरीर को कुरूप देख उसके दुख से बहुत दुखी हुए और गिरिराज हिमालय पर जाकर गंगा जी के किनारे स्नान आदि से पवित्र हो प्रसन्नतापूर्वक कुशासन पर बैठे। राजा ने अपनी संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके हृदय में भगवान का ध्यान करना आरंभ किया। उन्होंने ध्यान में देखा भगवान का श्रीविग्रह नूतन नील मेघ के समान श्याम है। उनके नेत्र कमलदल के समान विशाल हैं। वे अपने हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए हैं। उनका श्रीअंग पीतांबर से ढका है। वक्षस्थल में कौस्तुभमणि अपना प्रकाश फैला रही है तथा वे गले में वनमाला धारण किए हुए हैं। इस प्रकार श्रीहरि का चिंतन करते हुए राजा ने प्राणवायु के मार्ग को भीतर ही रोक लिया और नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाए कुंडलिनी के मुख को ऊपर उठाकर स्वयं सुषुम्ना नाडी में स्थित हो गए। इस तरह 1 मास तक निराहार रहकर उन्होंने दुष्कर तपस्या की। इस थोड़े दिनों की तपस्या से ही भगवान संतुष्ट हो गए। उन्होंने राजा के 7 जन्मों की आराधना का स्मरण करके उन्हें स्वयं प्रकट हो प्रत्यक्ष दर्शन दिया। उस दिन माघ शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि थी। सूर्य मकर राशि पर स्थित थे। भगवान वासुदेव ने बड़ी प्रसन्नता के साथ चक्रवर्ती नरेश पुरुरवा पर शंख का जल छोड़ा और उन्हें अत्यंत सुंदर एवं कमनीय रूप प्रदान किया। वह रूप इतना मनोहर था जिससे देवलोक की नायिका उर्वशी भी आकृष्ट हो गई और उसने पुरुरवा को पति रूप में प्राप्त करने की अभिलाषा की। इस प्रकार राजा पुरुरवा भगवान से वरदान पाकर कृतकृत्य हो अपने नगर में लौट आए। विद्याधर, कर्म की गति ऐसी ही है। इसे जानकर भी तुम क्यों खिन्न होते हो? यदि तुम अपने मुख की कुरूपता दूर करना चाहते हो तो मेरे कहने से शीघ्र ही मणिक्यूट नदी के जल में माघ स्नान करो। वह प्राचीन पापों का नाश करने वाला है। तुम्हारे भाग्य से माघ बिल्कुल निकट है। आज से 5 दिन के बाद ही माघ मास आरंभ हो जाएगा। तुम पौष शुक्ल पक्ष की एकादशी से ही नीचे वेदी पर सोया करो और 1 महीने तक निराहार रहकर तीनों समय स्नान करो। भोगों को त्याग कर जितेंद्रिय भाव से तीनों काल भगवान विष्णु की पूजा करते रहो। विद्याधर श्रेष्ठ, जिस दिन माघ शुक्ला एकादशी आएगी उस दिन तक तुम्हारे सारे पाप जलकर भस्म हो जाएंगे। फिर द्वादशी के पवित्र दिन को मैं मंत्रपूत कल्याणमय जल से अभिषेक करके तुम्हारा मुख कामदेव के समान सुंदर कर दूंगा। फिर देवमुख होकर इस सुंदरी के साथ तुम सुखपूर्वक क्रीड़ा करते रहना। विद्याधर, माघ के स्नान से विपत्ति का नाश होता है और माघ के स्नान से पाप नष्ट हो जाते हैं। माघ सब व्रतों से बढ़कर है तथा ये सब प्रकार के दानों का फल प्रदान करने वाला है। पुष्कर, कुरुक्षेत्र, ब्रह्मावर्त, पृथुदक, अविमुक्त क्षेत्र, काशी, प्रयाग तथा गंगा सागर संगम में 10 वर्षों तक शौच संतोषादि नियमों का पालन करने से जो फल प्राप्त होता है वह माघ के महीने में 3 दिनों तक प्रातः स्नान करने से ही मिल जाता है। जिनके मन में दीर्घकाल तक स्वर्गलोक के भोग भोगने की अभिलाषा हो उन्हें सूर्य के मकर राशि पर रहते समय जहाँ कहीं भी जल मिले प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। आयु, आरोग्य, रूप, सौभाग्य एवं उत्तम गुणों में जिनकी रुचि हो उन्हें सूर्य के मकर राशि पर रहने तक प्रातःकाल अवश्य स्नान करना चाहिए। जो नरक से डरते हैं और दरिद्रता के महासागर से जिन्हें त्रास होता है उन्हें सर्वथा प्रयत्नपूर्वक माघ मास में प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। देवश्रेष्ठ, दरिद्रता, पाप और दुर्भाग्य रूपी कीचड़ को धोने के लिए माघ स्नान के सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं है। अन्य कर्मों को यदि अश्रद्धापूर्वक किया जाए तो वे बहुत थोड़ा फल देते हैं, किंतु माघ स्नान यदि श्रद्धा के बिना भी विधिपूर्वक किया जाए तो वह पूरा पूरा फल देता है। गांव से बाहर नदी या पोखरे के जल में जहां कहीं भी निष्काम या सकाम भाव से माघ स्नान करने वाला पुरुष इस लोक और परलोक में दुख नहीं देखता। जैसे चंद्रमा कृष्ण पक्ष में क्षीण होता और शुक्ल पक्ष में बढ़ता है उसी प्रकार माघ मास में स्नान करने पर पाप क्षीण होता और पुण्य राशि है। जैसे समुद्र में नाना प्रकार के रत्न उत्पन्न होते हैं उसी प्रकार माघ स्नान से आयु, धन और स्त्री आदि संपत्तियां प्राप्त होती हैं। जैसे कामधेनु और चिंतामणि मनोवांछित भोग देती हैं उसी प्रकार माघ स्नान सब मनोरथों को पूर्ण करता है। सत्ययुग में तपस्या को, त्रेता में ज्ञान को, द्वापर में के पूजन को और कलियुग में दान को उत्तम माना गया है,
परंतु माघ का स्नान सभी युगों में श्रेष्ठ समझा गया है। तारांकन सबके लिए, समस्त वर्णों और आश्रमों के लिए माघ का स्नान धर्म की धारावाहिक वृष्टि करता है। भृगु के ये वचन सुनकर वह विद्याधर उसी आश्रम पर ठहर गया और माघ मास में भृगु के साथ ही उसने विधिपूर्वक पर्वतीय नदी के कुंड में पत्नी सहित स्नान किया। महर्षि भृगु के अनुग्रह से विद्याधर ने अपना मनोरथ प्राप्त कर लिया। फिर वह देवमुख होकर मणिपर्वत पर आनंदपूर्वक रहने लगा। भृगु उस पर कृपा करके बहुत प्रसन्न हुए और पुनः विंध्य पर्वत पर अपने आश्रम में चले आए। उस विद्याधर का मणिमय पर्वत की नदी में माघ स्नान करने मात्र से कामदेव के समान मुख हो गया तथा भृगु भी नियम समाप्त करके शिष्यों सहित विंध्याचल पर्वत की घाटी में उतरकर नर्मदा तट पर आए। वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन, महर्षि भृगु के द्वारा विद्याधर के प्रति कहा हुआ यह माघ माहात्म्य संपूर्ण भुवन का सार है तथा नाना प्रकार के फलों से विचित्र जान पड़ता है। जो प्रतिदिन इसका श्रवण करता है वह देवता की भांति समस्त सुंदर भोगों को प्राप्त कर लेता है। आपको हर दिन की कथा सुनने को मिलेंगे और ठाकुर जी की तरह तरह की लीलाओं की कथा भी सुनने को मिलेंगी।